मेरी शादी को 15 दिन रह गए थे। एक रात ऑफिस से वापस आते वक्त रास्ते में तेज बारिश होने लगी। तभी एक कार मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। एक खूबसूरत लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा था। मैंने उस लड़के को देख रखा था पर कभी उससे बात नहीं हुई थी। एक अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं है, यह सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा थैंक यू, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। इतने में वह लड़का भीगता हुआ बाहर निकला और कहने लगा, मैडम रात के 11:30 बज रहे हैं, इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, तुम मेरे साथ चलो। वह लड़का मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ा सोच समझकर मुझे लगा कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वह मुझे अपने घर लेकर चला गया और तुरंत ही मुझे तौलिया पकड़ा दी, अपने कमरे में लेकर आ गया और मुझे अपनी शर्ट और पैंट दे दी और कहने लगा, इसे पहन लो। मुझे कपड़े देकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने शरीर को पोंछने लगी। तभी मुझे सामने हेयर ड्रायर नज़र आया। मैंने सोचा पहले अपने बाल सुखा लेती हूँ। बाल सुखाने के चलते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैं अपने गीले कपड़े चेंज करके तौलिया से पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मेरे शरीर में कुछ नहीं था। उसने मुझे उस हाल में देख लिया। एक पल तो वह देखता रहा, फिर अगले पल सॉरी कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़का मुझे उस हालत में देख चुका था। मैंने जल्दी से शर्ट पहन ली, लेकिन उसकी दी हुई पैंट मेरे फिट नहीं बैठ रही थी, तो मैंने टॉवल को लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाज़ा नॉक करके अंदर गया था पर तुमने जवाब ही नहीं दिया तो मैं अंदर दाखिल हो गया। तभी मुझे याद आया, हाँ दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ तो मेरे कानों में पड़ी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। जो हुआ था वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हारी पैंट मेरे नहीं आ रही है। उसने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दे रहा हूँ, इसमें पूरी तरह सूख जाते हैं, उसके बाद तुम अपने कपड़े पहनकर घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ। हम दोनों किचन में चले गए और चाय ऑमलेट बनाकर खाने लगे। वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली छोड़ दी है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बेहद करीब आ गया और मेरी शर्ट के बटन लगाने लगा। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। वह लड़का बहुत सुंदर था, मैं तो उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें पजामा दे देता हूँ, तुम उसे पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए पजामा ले आया। मैं पजामा लेकर चेंज करने के लिए कमरे में आ गई, पर ना जाने मैं किन ख्यालों में थी। मैं दरवाज़ा को बंद करना ही भूल गई थी और ऐसे ही चेंज करने लगी। उसने मुझे उस हाल में देख लिया और पजामा चेंज करने से पहले मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बैठने लगी थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर क्या हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाई और देखते देखते उस नौजवान ने वो कर डाला जिसकी वो ख्वाहिश रखता था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब